विधायिका वंदना सिंह ने पिच रोड का किया शिलान्यास। क्षेत्र भ्रमण में किया जनसंपर्क। सगड़ी विधायिका वंदना सिंह ने ग्राम सभा वातन के मुख्य मार्ग का फीता काट कर शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और निस्तारण का आश्वासन भी दिया। शिलान्यास के दौरान उन्होंने बताया कि इस रोड का निर्माण हो जाने से गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। पिच रोड बन जाने के बाद बरसात के पानी से भी लोगों को निजात मिलेगी। अब तक इस मार्ग पर बरसात में कीचड़ हो जाता था, जिससे गांव सहित आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पिच रोड के निर्माण के बाद आम जनता को इससे सुविधा मिलेगी। शिलान्यास के बाद विधायिका वंदना सिंह ने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के खैरघाट के पास छोटी सरयू नदी के पानी में दलित बस्ती के लोगों को आवागमन में हो रही असुविधा को भी देखा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि यहाँ रोड का कोई निर्माण न होने से हम लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिससे परेशानी उठानी पड़ती है। विधायिका ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल ग्राम प्रधान को बुलाकर इस मामले की जानकारी ली और ग्राम प्रधान को कहा कि आप काम शुरू करवाइए। इस बीच यदि कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। जिस रोड का उद्घाटन हुआ है, कब तक उम्मीद कर ली जाए कि ये पूर्ण हो जाएगा? देखिए, शुरुआत हो गई है तो पूर्ण होना ही है। इस रोड के लिए हम लोग 2007 से प्रयास कर रहे थे और 7 से 12 तक तो हम लोगों का कार्यकाल था, लेकिन प्रयास हुआ हो नहीं पाई। उसके बाद हम लोगों का कार्यकाल नहीं था। अब ये 2017 से लेके अब तक में अगर हमने कर लिया है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मैडम, आपके विधानसभा क्षेत्र में चांदपट्टी रवना पार आता है, ये रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कई बार जनता ने धरना प्रदर्शन भी किया, आपके संज्ञान में भी आया, कई बार मीडिया ने उसे चर्चाओं में लाने का प्रयास किया, लाई भी, लेकिन आज तक उसकी हालत दयनीय बनी हुई। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, ये जो है PNJSY जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उसमें है जी। अब PWD का कहना है कि ये लोग हमें गड्ढा मुक्त करके देंगे तो हम इसको हैंडओवर करेंगे और PNJSY के ऊपर दबाव है कि आप गड्ढा मुक्त करिए। तो ये कब तक गड्ढा मुक्त करके उनको दे देते हैं, प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर दिया हुआ है और PWD मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मैंने दिया हुआ है। मैंने उस पर 51 का क्वेश्चन भी लगाया हुआ है असेंबली में, अभी 3 दिन चली है असेंबली उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर भी काम शुरू कराएंगे लोग। मान लिया जाए चुनाव से पहले सही हो जाएगा? उम्मीद तो हम करते हैं, लेकिन अब अगर पैसा स्वीकृत होने में टाइम लगेगा तो विलम्ब होगा, वरना अगर पैसा स्वीकृत हो गया तो जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। आपके माध्यम से सरकार की तरफ से कोई नई स्कीम, कोई नई योजना इस विधानसभा सगड़ी के लिए? फिलहाल अभी नई तो कोई नहीं दिख रही है। एक बिजली विभाग में आई हुई है और देखते हैं उस पर कितना सक्रिय हो पाती है सरकार। हम लोगों से प्रस्ताव मांग लिया गया है। हम लोगों ने अपने विधानसभा के जो भी समस्याएं हैं, तार का है और ये क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर हैं, नए ट्रांसफार्मर हैं और ये जो आपका हाँ सब स्टेशन हैदराबाद में हमने वो किया हुआ है। तो इतनी चीज़ें हमने दी हैं, अब देखें वो कितना करा पाते हैं। प्रस्ताव हम लोगों से मांगा गया है। बाढ़ का सिचुएशन चल रहा है देवारा अंचल में, ऐसी हालत में वहाँ के लोगों को बिजली के साथ साथ मिट्टी के तेल की भी आवश्यकता पड़ती है मैडम, क्योंकि हर गांव में बिजली मुहैया नहीं है और कोटे पे मिट्टी का तेल आना बंद हो गया है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी का तेल तो कोटे में आना बंद हो गया, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो अधिकारियों से वार्ता करके और उनको मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल अभी बिजली वहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है, अभी बाधित नहीं है बिजली।